ठीक है, 17 श्लोक। फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 17 श्लोक। आप सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। तस्य कर्माणि उदाराणि। बच्चे करना है। करेंगे भक्त लोग रिसाइट। भाई बच्चे। जी। हाँ जी प्रभु जी। तस्य कर्माणि उदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभिः। परिगीतानि सुरभिः। ब्रूहि न शर्धनानाम् ब्रूहि न शर्धनानां लीलया ददतः कलाः। लीलया ददतः कलाः। तस्य उनके कर्माणि दिव्य कर्म, उदाराणी उदार, परिगीतानि प्रसारित, सूरी भी महात्माओं के द्वारा। ब्रूहि कृपया कहें, न हमसे श्रद्धा नाम आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत। लीलाएं लीलिया लीलाओं से ददत धारण किए हुए कलह अवतार, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। किनके दिव्य कर्म? भगवान के प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, भगवान है ना, भगवान के जो कर्म हैं उनको ही सिर्फ दिव्य कहा जा सकता है। भगवान के जो कर्म हैं अत्यंत उदार हैं तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। ठीक है, ये शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि उन ऐसे भगवान जिनके जो कर्म है अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, वो अपने कर्मों से क्या करते हैं? सभी जीवों पे अनुग्रह। और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं, है ना। जो बड़े बड़े महान ऋषि हैं, जैसे नारद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। नारद से अलग कितने कितने सारे जो ऋषिगण हैं, है ना, वो क्या करते हैं? सारे के सारे नारद नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान का गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। यहाँ पे क्या है? भगवान के जो अवतार हुए हैं उनके लीलाओं के बारे में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ये जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं के बारे में आप बताइए, कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए ना। भगवान अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं भगवान अवतार। जी प्रभु जी। हाँ, भगवान अवतार लेते हैं ना, याद भगवान कहते हैं कि मैं हर युग युग में आता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। भगवान क्या कहते हैं कि मैं सतयुग में आता हूँ, द्वापर में, कलयुग में कब आता हूँ? युगे युगे, हर युग युग में आता हूं मैं। ठीक है, साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं हर टाइम पे रेगुलरली मैं आता रहता हूँ। ठीक है, तो शौनक आदि ऋषि वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री अब श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तात्पर्य। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। ठीक है, लोग सोचने लगते हैं कि भगवान है, भगवान क्या है, भगवान ने सृष्टि बना दी है, वो निष्क्रिय है, कुछ अब क्या काम करना है, सब कुछ चल रहा है। पर जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं, उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। भगवान के जितने भी कर्म हैं वो क्या है? हमारा उद्धार करने के लिए हैं, उदार तथा भव्य हैं। ठीक है, तो भगवान कभी भी आते हैं तो भगवान क्या करने के लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनां, भगवान साधुओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है, मेन कार्य जो भगवान का है, भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। और जो सामान्य जनता है वो क्या पता कितने टाइम तक उनको सुन सुन के, जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, जो उन्होंने कर्म किए हैं, उनको सुन सुन के ही उनका उद्धार हो जाता है ना। महा जो भगवान कृष्ण आए थे, कितने साल पहले आए थे?
कितना समय हो गया? 5,000 से। हाँ, लगभग 5,000 साल के आसपास हो गया ना। तो कब आए थे बता, 5,000 साल थोड़े होते हैं। पर फिर भी आज लोग क्या है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को गाते हैं। और जो भगवान ने कर्म किए हैं उनको लीलाओं को गाते हैं। जहाँ पे वो कर्म किए हैं, भगवान ने जो वृंदावन में लीलाएं की हैं, भक्त लोग आज भी वहां पे जाते हैं और भगवान का लीलाओं का आस्वादन करते हैं ना। और नॉर्मल सामान्य मनुष्य भी कोई चला जाए, कोई अगर भक्त नहीं है, वो भी कोई अगर वृंदावन चले जाए तो राधे राधे बोलता हुआ वापिस आएगा, है ना। उसका स्वतः ही भगवान के, अगर कोई चला जाए वो स्वतः ही भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, है ना। मेरा एक फ्रेंड है, वो भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। वो नॉन वेज और ये सारा खाता था। लगभग 6 साल पहले पकड़ के ले गया मैं उसको। हम सारा पूरा फ्रेंड्स हमारा ग्रुप गया था। अलग 5 साल पहले के आसपास में हम गए। इस्कॉन टेम्पल भी गए और हर सारी जगह गए। वो उसका तो आज उसने अब नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया है। और सही में बहुत अच्छा डिवोटी बन गया वो। तो ये क्या है, उसको भगवान के धाम से काफी प्रेरणा मिली। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, लीलाएं हमने सुनी वहां पे। तो अब रेगुलर वृंदावन भी जाता है और भी काफी सारे धामों में जाता रहता है। ये क्या है, भगवान उद्धार करते हैं। भगवान है ना उदार, बहुत ही उदार हृदय के हैं। जो कर्म है, वो भगवान के कर्म है, वो ऐसे हैं कि वो ऐसे में कृपा कर देते हैं। कोई व्यक्ति कृपा लेना चाहे या ना लेना चाहे, पर भगवान इतने उदार हैं, वो अपनी कृपा को ऐसे बांट देते हैं अपने कर्मों के द्वारा, है ना। जो भगवान लीला करते हैं, वो उनके कर्म कैसे हैं, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। भगवान कहते हैं ना, मेरा जन्म और मेरा कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं। जन्म कर्म चैम में दिव्य। ठीक है, भगवान के कर्म क्यों दिव्य कहे गए हैं? कोई चोरी करेगा तो क्या क्या मिलेगा उसको? उसको सजा दंड मिलेगी, में। है ना, दंड मिलेगा उसको। पर भगवान चोरी करते हैं, भगवान ने माखन चोरी किया, क्या हुआ? आज भी भगवान का नाम पड़ गया, माखन चोर, है ना। भजन बनते हैं, नवनीत तस्कर, है ना। माखन वैष्णव जो संत हैं, भक्त हैं, वो माखन चोरी पे भगवान का भजन बनाते हैं, लीला गाते हैं। ठीक है, किसी और चोर की आज तक ऐसे लीलाएं नहीं गाई जाती। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, है ना, कालिया को मार दिया, 6 दिन के थे पूतना को मार दिया। जो ऐसे कर्म है, ये भगवान के दिव्य हैं। उनकी सृष्टियां, जो भगवान की सृष्टियां हैं, जो भगवान ने सृष्टियां रची हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। ठीक है, दो तरह की सृष्टियां हैं, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। ठीक है, तो जो भगवान की सृष्टि है, कौन से वाली सृष्टि, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है, आध्यात्मिक जगत तो है ही हमारे लिए आश्चर्यजनक। कि आध्यात्मिक जगत के जो बारे में शास्त्रों में बताया गया है, वो तो आश्चर्यचकित है ही। ठीक है, वहाँ ईंटों से या इन चीजों से जो भवन है वो नहीं बने हुए, वहाँ किन चीजों से बने हुए हैं, चिंतामणि प्रसर, चिंतामणि जो पत्थर है, ये उससे बने हुए हैं। और जो वहां पे पेड़ हैं वो कैसे हैं, सारे कल्प वृक्ष हैं। ठीक है, तो वहां पे मतलब नहीं कर सकते हैं तो वहां पे जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष कैसे होते हैं ये, इनसे अगर कोई भी हम मांगे, कुछ मांगे, तो एक कल्प वृक्ष ही सब कुछ दे सकता है। किसी को अगर गुलाब जामुन खाने की डिजायर हो, तो मिठाई की दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं है, पेड़ से ही मांग लेना, पेड़ ही दे देंगे आप। तो भगवान का जो धाम है, वहां चंद्रमा और सूर्य की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहां जो रोशनी है वो भगवान के शरीर से ही निकलती है, वही सफिशियंट। तो भगवान का धाम इतना आश्चर्यचकित है। तो पर जो भगवान के भौतिक धाम है, भौतिक जगत की जो धाम नहीं, जो भौतिक जगत की भगवान ने रचना की है, स्वरूप पे बोल दूंगी। जो भगवान ने भौतिक जगत की रचना की है, वो कम आश्चर्यजनक है? अपने आप में वो भी बहुत आश्चर्यजनक, है ना। कोई ऐसी मशीन देखी जिसमें हरा चारा डाल दिया जाए और बदले में दूध मिल जाए? बना पाए साइंटिस्ट ऐसी कोई मशीन अभी तक? नहीं प्रभु जी। है ना, ये कोई साइंटिस्ट नहीं बना पाए।
प्राण किसी व्यक्ति में, अगर एक व्यक्ति के अंदर से प्राण एक बार में निकल जाए, जो कि साइंस आत्मा को बिलीव नहीं करता, आत्मा पे कि सोल है, आत्मा के ऊपर में नहीं मानता, पर एक बार में कोई किसी व्यक्ति के अंदर से प्राण निकल जाए तो उसको दोबारा जीवित किया जा सकता है? सूर्य, चंद्रमा, ये सारे अपने टाइम पे आ रहे हैं। जो ये ऋतु में हैं, जितने भी सीजन्स हैं, समर सीजन है, ऑटम सीजन है, सारे के सारे अपने आप में आ रहे हैं। कैसे सरसों एक सीजन में उगाता है, कैसे उस सीजन में गेहूं निकल के आता है, कैसे चावल निकल के आता है। कॉपी तो बना सकते हैं, ठीक है, नकली चावल बना दिया, उसकी कॉपी बना दिया, नकली गेहूं बना दिया, पर जो ये ओरिजिनल गेहूं है, और गेहूं भी ऐसा नहीं, गेहूं भी कैसा, ये बीज हैं जो सीड्स हैं, कैसे हैं, एक बार में उगाया और पौधा बन गया, उससे फल निकला, फिर उसमें दोबारा से बीज आ गया, फिर उसको डाला, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, साइंस ऐसी कोई चीज बना सकता है कि जो कॉन्टिन्यूअस चलती रहे, और एक बीज से पता नहीं ना जाने कितने बीज और निकलेंगे। ठीक है, एक बार में नारद मुनि जी जा रहे थे, नारद नारद मुनि जी जा रहे थे एक बार में, ठीक है, नारद मुनि जी से एक ब्राह्मण मिले। तो ब्राह्मण ने नारद मुनि जी को प्रणाम किया कि नारद मुनि जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते, नारद मुनि ने उनको बताया कि मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। जब आप भगवान के धाम में जा रहे हैं, भगवान से आप मिलेंगे, ठीक है, आप भगवान से मिलेंगे तो उनसे आप पूछना। तो उन्होंने कहा क्या पूछना? तो आप उनसे पूछना कि मैं आपके धाम में कब आ पाऊंगा, जैसे आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, मैं भगवान का दर्शन कब कर पाऊंगा? तो कहते ठीक है, मैं पूछूंगा। तो नारद मुनि जी आगे चले गए। नारद मुनि जी आगे जाते हैं तो एक उनको मोची मिलता है। मोची ने नारद मुनि जी को प्रणाम किया, और नारद मुनि जी ने कहा कि हाँ हाँ जी, आप कैसे हैं? तो वैसे ही मोची भी पूछता है कि आप भगवान के धाम में जा रहे हैं तो आप भगवान से पूछना कि भगवान मैं आपके साक्षात दर्शन कब कर पाऊंगा। तो फिर नारद मुनि जी कहते ठीक है। तो जैसे ही नारद मुनि भगवान के पास में जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे, एक जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, और जो मोची है, दोनों कब कब आपके धाम में आ पाएंगे? तो भगवान कहते कि जो ये मोची है, ये इसी जन्म में मेरे धाम में आ जाएगा, ये मेरे साक्षात दर्शन कर पाएगा। कहते हो जो ब्राह्मण है, कहते जो ब्राह्मण है अब इसको टाइम लगेगा, अभी कई जन्म लगेंगे इसको। तो नारद मुनि जी कहते ऐसा कैसे पॉसिबल है, ब्राह्मण को तो पहले आना चाहिए। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, जब वो आपसे पूछेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, तो उनको आपने एक बात कहनी है कि भगवान क्या कर रहे थे, भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। ठीक है, तो नारद मुनि गए। नारद मुनि जैसे जाते हैं तो ब्राह्मण पूछते हैं उनसे प्रणाम करके कि आपने पूछा भगवान से मैं भगवान के धाम में कब आ पाऊंगा? तो वो कहते कि हाँ मैंने पूछा कि अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बात नारद मुनि को पर अभी तक समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों। तो ब्राह्मण थोड़ा दुखी हो गया। तो ब्राह्मण पूछते, जैसे नॉर्मली पूछते ना कि क्या कर रहा था वो व्यक्ति। तो उन ब्राह्मण ने पूछा भगवान कर क्या रहे थे उस टाइम पे जब आप गए? तो नारद मुनि ने बताया भगवान क्या कर रहे थे, भगवान हाथी को सुई की जो छेद होता है सुई के अंदर में, उसके उससे कभी इधर निकाल रहे थे, कभी उधर निकाल रहे थे। ब्राह्मण कहते नारद मुनि जी सुबह से आपको मैं ही मिला पागल बनाने के लिए, बताइए सुई की छेद में से हाथी निकल सकता है? पॉसिबल है? आप मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, भगवान से मिले ही नहीं, मैं तो इसी जन्म में भगवान के धाम जाऊंगा, आप मेरा मूर्ख बना रहे हैं। तो नारद मुनि जी कहते ठीक है, और निकल लिए वहां से, फिर मोची के पास में गए। मोची ने डायरेक्ट जाते ही पूछा आप भगवान से मिले? तो नारद मुनि ने कहा हाँ मैं मिला। तो भगवान क्या कर रहे थे? ठीक है, उनको भगवान, सबसे पहले ये जानने की इच्छा थी कि भगवान क्या कर रहे थे, भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सुई की नोक से हाथी को बार बार कभी इधर निकाल रहे थे, कभी उधर निकाल रहे थे। तो इतने में जो मोची था वो हंसने लगा, खुश हो गया। नारद मुनि पूछते आपको विश्वास है भगवान ऐसा कर रहे थे? कहते हाँ, विश्वास क्यों नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान है। कहते ऐसे कैसे? कहते जो वट वृक्ष होता है वहां सामने में, कहते वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे उसके छोटे छोटे फल पड़े रहते हैं। कहते इस एक फल को उठाओ, इस फल के अंदर देखो कितने सारे बीज हैं, इस सिर्फ एक फल से ऐसे कितने बड़े बड़े, इस छोटे से फल के अंदर में कितने कितने बड़े बड़े वृक्ष इसके अंदर में, और एक वृक्ष, इस एक बीज से एक वृक्ष निकल के आएगा, फिर ऐसे ना जाने कितने फल देगा, और उससे कितने
कितने बड़े बड़े वृक्ष निकल सकते हैं। कहते हैं जब भगवान एक छोटे से बीज के अंदर में इतना बड़ा पेड़ डाल सकते हैं, और एक एक ही नहीं, पता नहीं एक एक छोटे से फल के अंदर में ना जाने कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं। जब अगर डाल सकते हैं तो भगवान छोटे सी एक सुई के अंदर से हाथी नहीं निकाल सकते? कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान निकाल सकते हैं। तब नारद मुनि जी को समझ में आया कि मोची क्यों भगवान के धाम में जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब आ रही है हरे आवाज? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारा हाँ जी ब्लैकआउट हो प्रभु गया, हमारी लाइट चली गई। ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही। ठीक है, तो जी आ रही है। तब नारद मुनि को समझ में आया कि क्या चक्कर था, क्यों वो भगवान के धाम जा पाएगा। ठीक है, जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है ना, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही समान रूप से आश्चर्यजनक है। लोग विश्वास नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, वो समझना ही उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे इतना कॉम्प्लेक्स चीज का निर्माण हो गया, कैसे भगवान है, कौन भगवान है, भगवान के कैसे कर्म हैं। ठीक है, कोई भक्त तात्पर्य पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए कोई भक्त तात्पर्य? अच्छा। नहीं भाई। इनका गुणगान यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी। अरे आप बताने वाले। इनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मद मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। हाँ, ये भगवान के बहुत बहुत बड़े बड़े भक्तों के नाम। ठीक है, ये भगवान के सारे बहुत बहुत बड़े भक्त रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु का भी नाम है चैतन्य महाप्रभु। हालांकि भगवान थे, पर वो भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया। ठीक है, रामानुजाचार्य हैं, ये लक्ष्मण जी थे। तो ये सभी भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। बलदेव विद्याभूषण जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसे लोगों ने क्या किया, जो ये अनेक अनेक विद्वान थे और स्वरूप सिद्ध आत्माएं थे, ये भगवान का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, जैसे नारद मुनि जी के पच्चीनों पे चल के। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। हाँ जी। भौतिक एवं आध्यात्मिक। मैं पढ़ देता हूँ फटाफट से, रुकिए। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं। जो भगवान की जो दोनों सृष्टियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, ये कैसी हैं? ये दोनों सृष्टियां, इनमें क्या है, खूब ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है, जो भगवान के आध्यात्मिक धाम में, जो भगवान के जगत में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वो क्या है, पूर्ण मात्रा में है और कभी कम नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखेंगे, अगर भौतिक जगत में देखेंगे, जो आज मिस इंडिया है या मिस वर्ल्ड है, 20 साल बाद क्या वो मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया दोबारा बन पाएगी या रह पाएगी ऐसे? क्या लगता है भूषण प्रभु जी, जो आपके टाइम, जो 30-40 साल पहले जब आप यंग थे, जो मिस वर्ल्ड या मिस, जो ड्रीम गर्ल थी, आज भी वो ड्रीम गर्ल है? आजकल तो है ना। वो तो कहा वोट ही नहीं होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भी घट जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं, वो आई, बहुत अच्छा, एक टाइम पे उनका नाम था, अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे, पर आज देखेंगे वो कहीं भी, वो सिर्फ हिस्ट्री में रह गए, आज है ही नहीं। हाँ है ना, पता नहीं चलता कहाँ लुप्त हो गए एक टाइम से। किसी के पास में ज्ञान था और ऐश्वर्य है, किसी का सौंदर्य है कोई अच्छा,
सुंदर दिखने वाला व्यक्ति है, समय के साथ में सब कुछ यहाँ पे ढल जाता है, सारी चीजें चली जाती हैं, यहाँ पे टाइम फैक्टर काम करता है। पर भगवान के आध्यात्मिक जगत में ये टाइम फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे सारी चीजें सच्चे सच्चिदानंद है। किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती हैं, और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। ठीक है, जो भौतिक सृष्टियां हैं भगवान की मटेरियल एनर्जीज हैं, वो दिखने में लग सकती हैं कि हाँ ये भी आध्यात्मिक जगत की तरह ही है, पर वो उनका विकृत प्रतिबिंब है, वो उनका उल्टा प्रतिबिंब है ना। शीशे में जब हम कुछ देखते हैं तो सामने में चीजें हमें उल्टी दिखाई देती हैं, है ना, सामने में सही चीज नहीं होती। ऐसे ही ये दिखने में लगती है कि हाँ सही है, सच है, पर यहाँ पे सब कुछ भी सच नहीं है। सत्य है पर परम सत्य नहीं है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता, और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास, नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में नहीं जानते, भगवान को नहीं मानना चाहते, ठीक है, भगवान की लीलाएं नहीं सुनना चाहते, और वो क्या करते हैं, भोग ऐश्वर्य पर सत्ता नाम, वो भोग में लगे रहना चाहते हैं ना। मनुष्य की क्या टेंडेंसी है, यूजुअली भोग करने की, कि उसको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, उसकी काम वासना की तृप्ति होती रहे, उसकी जो डिजायर्स उसके मन में आए सारी की सारी पूरी होती रहे। ये क्या है, ये अगर कोई व्यक्ति ऐसे भोग वासनाओं में लग जाता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। पर भगवान क्या करते हैं, भगवान अवतार लेके अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, और पता नहीं कितने सालों तक। जैसे अभी भगवान कृष्ण अवतार, जब भगवान कृष्ण स्वयं आए, तो भगवान कृष्ण के अभी 5,000 साल, लगभग 5,200 साल हो चुके हैं। और भगवान के जाने के बाद भी आज भी लोग इतने चाव से भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। जगह जगह भागवतम होती है, भगवत गीता का पाठ हो रहा होता है। तो उससे क्या है, वो लीला, वो लोगों का इससे आनंद मिल, भक्तों को आनंद मिलता है, और जो सामान्य जन हैं जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, उनको आगे भक्ति में आने का रास्ता मिलता है, जिससे वो भगवान के धाम में जा सकें, जिनमें वे अपने दिव्य धाम की में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त हैं, और कुछ आध्यात्मिक जगत में अपने वास्तविक जीवन को नकारते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी, सकाम कर्मी, ज्ञानी, शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्म होता है, जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में, न ही भौतिक चिंतन में लिप्त रहता है। ठीक है, कई तरह के लोग होते हैं जो भगवान से पहली बात तो कुछ शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, जैसे शराब पी लिया या मांस खा रहे हैं। कुछ होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, पर सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, कि भगवान से डील करते हैं कि हाँ मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा तो मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर इन सबसे ऊपर क्या, सबसे ऊपर कौन होता है, भक्त, जो इन चीजों में लिप्त नहीं रहता। वह जानता है कि भगवान ही सब कुछ है, और भगवान से निष्कपट प्रेम करता है, भगवान से बदले में कुछ नहीं चाहता। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ हैं। आध्यात्मिक भगवान के जो आध्यात्मिक धाम कौन जाता है, सिर्फ एक भक्त जाता है। ठीक है, भगवान ने कभी नहीं कहा, क्या भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे धाम में कौन आ सकता है, मुझे कौन जान सकता है। भगवान ने सिर्फ बोला, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान जगह जगह बताते हैं कि मेरे धाम में कौन आ सकता है, मेरे धाम में सिर्फ भक्त आ सकता है। कर्मियों और ज्ञानियों के लिए जो कितना अच्छे कर्म कर ले, कितनी अच्छी भगवान से डील कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, ये ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। ठीक है, भगवान के धाम में सिर्फ भक्तों के लिए एंट्री है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के जो परम नियंता है, कौन है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्थ सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभवो, कि जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं और जितने भी भौतिक जगत हैं, भगवान 10वें
गीता के 10वें चैप्टर में 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं और जितने भौतिक जगत हैं, इनका परम कंट्रोलर, इनका अल्टीमेट कंट्रोलर मैं हूं। और उनके वो क्या करते हैं, वो अलग अलग अवतार लेते हैं ना। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तात्पर्य बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, भक्त लोग इसको ना बाद में भी पढ़ सकते हैं। सबको ऐप भेजी गई है ना, पहले से ही मिल गया सबको ग्रुप में ऐप? नहीं मिली है भागवतम की ऐप, पीडीएफ? कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा आज। ठीक है, ये वाला पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। ठीक है, किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी जय। आगे, आगे वाले चैप्टर में सूत गोस्वामी अलग अलग अवतारों के बारे में बताएंगे। ठीक है, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, उन अवतारों में क्या क्या किया। बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के भागवतम के। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम।